नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। बीते दिनों मणिपुर में हुई घटना अब तूल पकड़ने लगी है और विपक्षी दल सड़कों पर उतरने लगे हैं। इसी को लेकर आज शाम कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड अध्यक्ष सागर साहू के नेतृत्व में एक मशाल जुलूस निकाला गया, जो शहर के मुख्य बाजार स्थित कीर्ति स्तंभ से शुरू हुआ और शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नारेबाजी की और मणिपुर की घटना का जमकर विरोध भी किया। वहीं युवा कांग्रेस ब्रिगेड के सागर साहू ने कहा कि देश में लगातार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उन अत्याचारों पर प्रशासन और देश की सरकार शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रही है। उसी घटना के विरोध में आज ये मशाल जुलूस निकाला गया है। आज विगत दिनों मणिपुर में जो घटना हुई है, शर्मनाक घटना हुई है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उनको नग्न करके शहरी बाजार में घुमाया जा रहा है। उस घटना के विरोध में आज भाजपा सरकार के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे मशाल जुलूस निकाला है कि महिलाओं पे जो भी अत्याचार हो रहा है, कृपया करके मैं स्वयं ये कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के बंद करो यार, अब बंद करो। परिवर्तन अब जनता खुद करके दिखाएगी। अब आपका वोट बैंक खत्म हो चुका है। ये डबल इंजन की जो आपकी सरकार है, ये अब बदलने वाली है। मुझे आज इस कार्यक्रम को करने में बड़ी पीड़ा हो रही है और यह पीड़ा भाजपा का कोई भी नुमाइंदा नहीं समझ सकता, क्योंकि वो सिर्फ वोट की राजनीति करना जानता है और लोगों को खरीदना जानता है, लोगों को लड़ाना जानता है। क्या मणिपुर हमारी देश की जनता नहीं है? क्या वहां के लोग वोट नहीं देते? क्या वहां के लोग जीना नहीं चाहते? क्या तो फिर ऐसा नरसंहार क्यों? भाजपा के नुमाइंदे इस पर बोलने को एक शब्द तैयार नहीं है। भाजपा के तलवे चाटने वाली मीडिया वहां की घटनाओं को नहीं दिखा रही। मुझे गर्व है कि इस देश का हर वो नागरिक जो इस देश से प्रेम करता है, महिलाओं को अपनी मां मानता है और इस देश को अपना मानता है, वे सारे लोग आज व्यथित हैं, दुखी हैं। घटना ऐसी कि बताने में शर्म आ रही है, आंखों में ऐसी ज्वाला धधक रही है कि हम अपने आप को आग लगा ले। क्या हम कुछ नहीं कर पा रहे? सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण। नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया इस देश को। खबर सागर से है, जहां बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि इस दौरान विपक्षी दलों ने हंगामा मचा दिया और केंद्र की मोदी सरकार पर गुस्सा निकालते हुए मशाल जुलूस निकाला है। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता मशाले लिए केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हर साल निकलने वाली भव्य कावड़ कलश यात्रा श्री राधे कृष्ण मंदिर से धूमधाम के साथ सुबह प्रारंभ हुई, जो धमाड़ रोड से होते हुए नगर चंद्रावतीगंज शिवपुरा खेड़ा होते हुए उज्जैन महाकाल पहुंची, जिसका ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पर मंच लगाकर महिला कावड़ कलश यात्रा का स्वागत किया गया। इस कावड़ यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने शामिल होकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। सरपंच प्रतिनिधि सुमित अंजाना के नेतृत्व में ये कावड़ यात्रा हर साल निकाली जाती है। अब मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ रिटायर्ड पुलिसकर्मी नाथुराम दुबे ने पिछले दिनों अपनी ही किराएदार की 11 साल की बच्ची से हरकत की थी और इसके बाद से आरोपी फरार था, जिस पर डीसीपी ने 3000 का इनाम भी घोषित किया था। इसी कड़ी में आरोपी ने कल
कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जहां से पुलिस ने आरोपी का 1 दिन का पुलिस रिमांड भी ले लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ जो एएसआई उनके खिलाफ जो एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था 376 का। एक किराएदार बच्ची है, उनके साथ ये कारनामा करने के लिए, गलत काम करने के लिए उनके खिलाफ ये अपराध पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस लगातार उनके जो घर हैं उन यहाँ पे उनके 2 जगह निवास स्थान थे, दोनों जगह पे पुलिस लगातार जो है उनके दबिश दे रही थी। और उसके अलावा पुलिस ने एक टीम जो है उनके जो गृह स्थान है वहाँ पे भी लगा रखी थी। इसका परिणाम स्वरूप उन पर दबाव आया और उसके बाद फिर फाइनली जो है कल उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें जो वो मूलतः जो है उनके गृह स्थान इटावा वहाँ के रहने वाले हैं और उन पे 3000 रुपये के इनाम भी डिक्लेयर किया गया था, तो पुलिस को उनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इंदौर की खजराना पुलिस ने मनोरमा मल्टी में छापामार कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने मौके से 6 महिला सहित 2 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों से हजारों रुपए नकद पुलिस ने जब्त किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पकड़ी गई 2 महिला पश्चिम बंगाल की हैं, जिनमें ह्यूमन ट्रैकिंग मामले में पूछताछ की जा रही है। मुख्य महिला सरगना हेमलता उर्फ नीतू सहित सभी महिलाओं की उम्र 35 वर्ष से अधिक उम्र की बताई जा रही है। अधिकारी के मार्गदर्शन में हमारी टीम लगातार ऐसे अनैतिक व्यापारों की तलाश में रहती है और कल मुखबिर सूचना पर हमारी टीम में जो उप निरीक्षक निशा परमार और उप निरीक्षक मुकेश झारिया और टीम को लेकर हम लोगों ने विधिवत कार्रवाई करते हुए एक पंटर की कार्रवाई की। उसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने 4 नोट देकर भेजा 500-500 रुपये के, और उसके द्वारा इशारा किया गया कि यहाँ पर व्यापार ऐसा अनैतिक चल रहा है। उसके आधार पर पुलिस ने मनोरमा मल्टी 94 स्कीम खजराना में दबिश दी। उस दौरान वहाँ पर 6 महिलाएं मिली, जो कि एक सरगना थी और 5 महिलाएं देह व्यापार में लिप्त थी और 2 पुरुष ग्राहक भी उसमें गिरफ्तार हुए हैं। मौके से हमें आपत्तिजनक सामग्री मिली है और साथ ही उसमें ये किस मल्टी में रह रहे थे उसके बारे में जानकारी हम लोग उठा रहे हैं। इसका मकान मालिक कौन था, और चूँकि ये 1 से 2 महीने पहले ही यहाँ पर आए हैं। इसमें 2 महिलाएं पश्चिम बंगाल कलकत्ता की रहने वाली है और वो यहाँ पर आती जाती रहती है, तो उस पर भी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं कि ये किसी गिरोह के दबाव में है या फिर किसी परेशानी में, तो ये कदम नहीं उठा रही है। के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आष्ठा मोहन सारवान के मार्गदर्शन में आष्ठा यातायात प्रभारी सूबेदार अनिरुद्ध मीना के नेतृत्व में यातायात पुलिस आष्ठा ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। आम नागरिकों एवं विद्यालयीन छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की जा रही है। वहीं दुर्घटनाओं पर रोक लगाने एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें अनियमितताओं और कागजी कमी के चलते कुल 9 वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर 14,000 रुपए शुल्क जमा किया गया। खबर सिरोह से है, जहां स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई, जिसके बाद से उन पर जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि 9 वाहनों पर इस दौरान चालानी कार्रवाई की गई और यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन 9 वाहनों से करीब 14,000 रुपए की राशि वसूली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से सागर में 100 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले संत शिरोमणि श्री रविदास मंदिर के लिए प्रदेश के 5 स्थानों से यात्रा बालाघाट जिले के बैहर नगर से उपयात्रा निकाली गई, जिसमें संत शिरोमणि श्री रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिए बैहर के मंदिरों और मठों से जल एवं मिट्टी संग्रह कर बालाघाट यात्रा में पहुंचाया गया और साथ ही बैहर में भगवान रविदास जी का रथ 4 व्हीलर और बाइकों से रैली यात्रा बालाघाट जाने के लिए निकाली गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस यात्रा के प्रभारी जिला महामंत्री सुरेंद्र गुड़ा मरकाम
जनपद अध्यक्ष परसवाड़ा, वहीं मंडल महामंत्री के साथ साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रमोद नेगी समेत कई लोग मौजूद रहे। आज जिला मुख्यालय पर धार जिले के बदनावर विधानसभा के पश्चिमी क्षेत्र करीब 10 में से भी अधिक ग्रामों के आदिवासी किसानों ने एक बड़ी रैली निकालकर कलेक्टर परिसर के मेन गेट पर धरना दिया। ये धरना करीब 1 घंटे से भी अधिक समय तक चला। इस धरने का नेतृत्व अलग अलग रूप में दिखाई दिया। पहले तो ये आंदोलनकारी इस जिद पर अड़े रहे कि धार कलेक्टर इसका ज्ञापन ले। कलेक्टर के नहीं आने पर आंदोलनकारी अर्धनग्न हो गए और त्रिमूर्ति पर चक्का जाम करने की बात करने लगे। इस पर से धार जिला पंचायत सीईओ शगार श्रीवास्तव स्वयं से इस ज्ञापन को उन्होंने लिया। इस बारे में जिला पंचायत सदस्य अशोक डाबर ने बताया कि बिना नोटिस दिए और बिना ग्राम सभाओं की अनुमति के बगैर इन जमीनों को अधिग्रहित किया गया है, साथ ही खड़ी फसलों को भी उजाड़ा गया है। आज जो हमने ज्ञापन दिया है वो बदनावर के पश्चिम क्षेत्र जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, भेसोला करके गांव है, वहां पर पीएम मेगा टेक्सटाइल नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है जिसमें 1563 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की गई है। वो क्षेत्र ऐसा है कि वहां 10 गांव के आदिवासी लोगों के निवासरत है, खेती बाड़ी करते हैं और वहां पर बिना नोटिस दिए किसी ग्राम सभा की परमिशन के बिना प्रोजेक्ट को आनन फानन में शुरू कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर 8-10 पोकलैंड मशीनें खड़ी फसलों को चौपट कर दिया और काम शुरू कर दिया। सर मैं आपको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 भारत शासन अधिनियम क्या हो यार। इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम चीखली में बीती रात सनसनीखेज चोरी हो गई। बदमाश एक किसान के घर में लाखों रुपए नकद और सोने चांदी के गहने चुरा ले गया। वहीं इंगोरिया पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। चोरी की यह सनसनीखेज वारदात उज्जैन से 15 किलोमीटर दूर इंदौरिया थाना क्षेत्र के ग्राम चीखली में हुई, जहां रहने वाले संपन्न किसान दुर्गेश पाटीदार के घर में बीती रात चोर घुस गए। बदमाशों ने घर की खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कमरे में रखी गोदरेज की अलमारी उड़ा ले गए, जिसमें 54 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे। घटना की सूचना इंगोरिया पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। एक माला टांग दो क्या? चोरी लगभग 2:30 बजे के लगभग हुई। हाँ। और कुछ केस भी पड़ा था और रकमों भी थी। आप कहाँ थे जब चोरी हुई? अंदर ही थे, कमरे सो रहे। तो आपको मालूम नहीं पड़ा चोर आए? नहीं पड़ा। कितने चोर थे? लगभग कुछ भी होंगे, 10 जने से कम नहीं होंगे। ग्राम चिखली में किसान के यहाँ पर एक बड़ी चोरी की वारदात कल रात में हुई है और जिस पर से तत्काल पुलिस ने सूचना प्राप्त कर तत्काल मौके पे पहुंची। मौके पे हमने डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट्स और हमारी टेक्निकल टीमें जो है वो तत्काल पहुंची। घटनास्थल पे मैं स्वयं भी गया था और चूंकि एक किसान के यहाँ पर एक बड़ी चोरी का मामला है तो उसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। अब खबर सागर से है, जहां नियम विरुद्ध तरीके से बन रहे मकानों पर निगम का बुलडोजर चलते आपने कई बार देखा और सुना भी होगा। लेकिन जब नगर निगम के कर्मचारी ही नियम विरुद्ध तरीके से मकानों का निर्माण करने लगे तो आम जनता क्या करे। ये मामला लाखा बंजारा झील से जुड़ा हुआ है, जहां एनजीटी के नियम के अनुसार तालाब से मकान की दूरी लगभग 50 मीटर होनी चाहिए, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी चंद्रशेखर गुरु और उनका बेटा आदित्य गुरु तालाब से लगभग 20 मीटर की दूरी पर ही अपना मकान बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से नियम के विरुद्ध है। गौरतलब है कि चंद्रशेखर गुरु निगम के कर्मचारी हैं और आदित्य गुरु कंजरटेंसी के निगम के कर्मचारी हैं। इन दोनों के ऊपर कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप पहले से लगे हुए हैं, जिनकी चार्जशीट दबाकर रख दी गई है। तकनीकी रूप से कितने मीटर पे बनाना चाहिए, ये अभी हम एनजीटी के जो नियम है या टाउन कंट्री प्लानिंग के जो नियम है या निगम के नियम है तो वो हम आपको
आपने अभी विषय को संज्ञान में लाए हमारे, हम उसकी पता किए ले रहे हैं कि क्या मापदंड है कि कितनी दूरी पर मकान बनना चाहिए। एमपी के शहडोल जिले के आदिवासी ग्रामीण बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल शहडोल जिले के जैतपुर क्षेत्र ग्राम मुसरा के ग्रामीण बच्चों को शहरों के आधुनिक झूले झूलने के नसीब नहीं हुआ है, तो आदिवासी ग्रामीण बच्चों ने गांव में पेड़ कबाड़, साइकिल का टायर और लकड़ियों से देसी जुगाड़ कर झूला तैयार कर झूला झूल रहे हैं। बच्चों ने तैयार किया है देसी झूला, जो तकनीकी चीजों का ध्यान रखते हुए नेक्स्ट लेवल देसी जुगाड़ से झूला तैयार कर जमकर उसका लुत्फ उठा रहे हैं। उनके इस देसी जुगाड़ से झूले की हर ओर जमकर तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि इस झूले को देख उनके बचपन के दिन याद आ गए हैं। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।